नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं आपका साथी राम मूर्ति। तो साथियों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग एक बार पुनः शुरू करने के लिए आए हैं BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 में पूछे गए तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। और ये जो डिस्कशन है ये BPSC TRE 4 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें तथा अपने मन की बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी, नील, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, इसमें सन्यासी विद्रोह का चर्चा या सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। ये आनंद मठ जो है ये कहानी की आनंद मठ कहानी की 1772 में पूर्णिया में, दानापुर में और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय पुलिस राज्यकर्मी के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। कौन? ये बंकिम चंद्र चटर्जी का ये उपन्यास। अब क्या है इससे संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यानी ये जो आनंद मठ की जो कहानी है ये पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में जो अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उस पर आधारित इसमें क्या है, कहानी है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। यानी ये जो आनंद मठ है इसमें किस विद्रोह का चर्चा है? तो कहेंगे सन्यासी विद्रोह का। किसका? सन्यासी विद्रोह का। इसके अलावा इसका पब्लिकेशन कब हुआ था? तो 1882 में। इनके लेखक कौन है? तो लेखक की बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, ये है क्या? तो ये एक उपन्यास है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को पढ़ेंगे और जवाब देंगे। क्या होने वाला है इसका सही आंसर? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न BPSC TRE 2 में 8 दिसंबर 2023 को पेपर 3 में पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं संथाल विद्रोह के बारे में, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 30 जून 1855 को। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 30 जून 1855 को। अगर हम लोग बात करते हैं बिरसा मुंडा का विद्रोह, तो बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था 1999 से 1990 के बीच। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ? 1999 से 1990 के बीच। और ताना भगत आंदोलन विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1914 से 1920 के बीच ना। तो 1955 में संथाल विद्रोह, 1999 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा का विद्रोह और ताना भगत विद्रोह 1914 से 1920 में।
तो इस प्रकार से सबसे जो पहला विद्रोह है या सबसे पहले कौन हुआ था, तो संथाल विद्रोह। अब यदि हम बात करते हैं संथाल विद्रोह के नेता, तो संथाल विद्रोह के प्रणेता कौन थे, तो सिद्धू कानू, ये दो भाई थे जो संथाल विद्रोह के क्या थे, प्रणेता थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बिरसा मुंडा, क्या बिरसा मुंडा, तो ये विद्रोह कहाँ हुआ था, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में। कहाँ, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ये बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। इसके अलावे ये जो है ये विद्रोह भी, ताना भगत विद्रोह भी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ही हुआ था। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को, संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटे नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उल गुलान यानी मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता थे जतरा उराव। कौन थे, जतरा उराव, यानी ताना भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे, जतरा उराव या जतरा भगत। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे। क्या होने वाला है इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। अगर यहाँ कहा गया है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो सबसे पहले बताइए ताना भगत आंदोलन कब हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 से 1920 के बीच। ये कहाँ हुआ था, तो ये झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में ना, झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। अब कहता है क्या ये दलित आंदोलन संबंधित था, आदिवासी आंदोलन था, किसान आंदोलन था, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में 8 दिसंबर को पूछा गया है। तो ये जो आंदोलन है ये छोटा नागपुर के कैसा है, आदिवासी आंदोलन है। कैसा है, आदिवासी आंदोलन है। और इसका नेतृत्व कौन किया था, जतरा उराव, जो जतरा उराव ने किया था। याद रखेंगे इस बात को, किसका नेतृत्व किसने किया था, जतरा उराव ने किया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था जो 1914 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उराव थे। इसके नेता कौन थे, जतरा उराव थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ था, राजकुमार शुक्ल, तो जी नहीं। राजकुमार शुक्ल का संबंध है चंपारण सत्याग्रह से। किससे, चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह से राजकुमार शुक्ल ही चंपारण के बारे में, चंपारण के किसानों के बारे में गांधी जी को जानकारी दिए थे। एसएन सिन्हा नहीं, सहजानंद सरस्वती ये भी नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक तो होगा नहीं, अब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि संथाल विद्रोह के प्रणेता कौन थे, सिद्धू और कानू दो भाई। कौन थे, सिद्धू और कानू दो भाई। सिद्धू और कानू दो भाई थे ये, और ये दोनों भाई संथाल विद्रोह के क्या थे, संथाल विद्रोह के नेतृत्व किए थे। और ये विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार, जो अब कहाँ है, अब के झारखंड, अब की झारखंड में है, लेकिन उस टाइम में ये सब बिहार के अंतर्गत ही था। इस बात को भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगले स्लाइड में जब आप चलेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था।
संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार, जो अब कहाँ, झारखंड, बिहार का वो भाग जो कहाँ, झारखंड में, कि राजमहल पहाड़ी, कहाँ, राजमहल पहाड़ियों में बसे हुए संथाल जनजातियों का विद्रोह था। ये किस जनजाति का विद्रोह था? संथाल जनजाति का विद्रोह था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। हम जितने भी प्रश्न ले रहे हैं अभी सब बीपीएससी टीचर में यानी बीपीएससी टीआरई में पूछे गए, जैसे कि 2023 में पेपर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। मतलब पहले एक टाइम में एक ऐसा नियम भी बना था कि यदि आप लंबी दाढ़ी रखेंगे फिर भी आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके विद्रोह में हुआ था। क्या वो फराजी आंदोलन था? क्या वो पागलपंथी विद्रोह था? वहाबी आंदोलन था? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दाढ़ी बढ़ाने पर कर लगाने के विरोध में वहाबी आंदोलन हुआ था। और आपको बता दें ये आंदोलन कब हुआ था? ये आंदोलन हुआ था 1931 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद। कौन किया था? सैयद अहमद। इनके नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद। तो याद रखेंगे यहाँ से एक प्रश्न और कि ये जो वहाबी आंदोलन है ये 1931 में हुआ था और इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद अहमद। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि वहाबी आंदोलन या विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सैयद अहमद का संबंध किस आंदोलन से है? तो वो हो जाएगा वहाबी आंदोलन। और वहाबी आंदोलन का संबंध किससे है? तो दाढ़ी बढ़ाने पर लगने वाले कर से। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे आप देखेंगे और बताएंगे क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली के विरोध किसने किया था? शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विद्रोह किसने किया था? खानदेश की जनजाति ने 1855 से 56 में बिहार के संथाल ने 1850 में छोटा नागपुर की जनजाति ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया है और ये प्राइमरी में पूछा गया प्रश्न है, 1 to 5 का प्रश्न है। तो आपको बतला दे इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 1855 से 56 में बिहार के संथालों ने। किसने? बिहार के संथालियों ने। संथाली एक जनजाति का नाम है जो अब झारखंड में छोटा नागपुर के पहाड़ी में निवास करने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 1855 से 56 का विद्रोह, जिसे संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान बिहार तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा में एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। संथाल क्या था? एक आदिवासी समूह था ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों, साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ विरोध किया। बिहार में संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकार और जमींदारी प्रणाली दोनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह है। क्या है? एक महत्वपूर्ण विद्रोह है। इसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकार भी है और जमींदारी प्रणाली भी शामिल है। इन दोनों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। बताएंगे जल्दी। जल्दी बताइए।
बताइए। चलिए अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि 1832 से 33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नारायण राव ने, सिद्धू और कानू ने, देवे नारायण ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये टीआरई में पूछा गया प्रश्न है, टीआरई 3 में। तो सिद्धू और कानू का संबंध तो संथाल विद्रोह से है। किसे? संथाल विद्रोह से, विद्रोह। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोल विद्रोह से जो संबंधित नेता है उसमें आता है बुद्धू भगत। कौन आता है? बुद्धू भगत। इसके अलावा इसमें आता है जुआ भगत, और इसके अलावा इसमें आता है झिंद्राई मानकी। इनसे संबंधित इनको नेतृत्व करने वाले ये लोग हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोल छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में केंद्रित थे। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत, जुआ भगत और झिंद्राई मानकी जैसे नेताओं ने किया, जिन्होंने कोल और अन्य आदिवासी समुदाय को अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया। विद्रोह मुख्य रूप से जमींदारी व्यवस्था से आर्थिक शोषण, गैर आदिवासी बसने वालों द्वारा सामाजिक उत्पीड़न और पारंपरिक आदिवासी शासन को कमजोर करने वाले ब्रिटिश कानूनों के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? ब्रिटिश कानूनों के कारण हुआ था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो या डेविड हेयर या जोनाथन डंगल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है डेविड हेयर। डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ये दोनों मिल करके कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था। आपको बता दें कि हिंदू कॉलेज जो है वो वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में स्थित है। किस रूप में? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के रूप में के नाम से अभी जाना जाता है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से अभी ये जाना जाता है, हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए कहता है कि 1817 में कोलकाता के हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 में, 1904 में, 1905 में, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1906। क्या हो जाएगा? 1906। आपको बतला दे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि वन अनुसंधान संस्था की स्थापना 1878 में ब्रिटिश
इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुआ था। 1906 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनः स्थापित किया गया था। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। यानी ये जो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल जो था वो बाद में चल कर के ये इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया और बाद में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1667, 1767, 1867, मोर देन वन ऑफ एबव या नन ऑफ एबव। ये TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है 2024 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1767। क्या हो जाएगा? 1767 में ये प्रश्न पूछा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन देश के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग, यह भारत सरकार के सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है और इसका स्थापना कब हुआ था? 1767 में। यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1767 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। पढ़िए और बताइए। कहता है कि यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? हेनरी विवियंस डेरोजियो को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, राजा राममोहन राय को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होने वाला है हेनरी विविलियंस डेरोजियो। अच्छा, हेनरी विविलियंस डेरोजियो का संबंध किससे है? तो आपको बतला दे, इनका संबंध हिंदू कॉलेज से भी है। किससे है? हिंदू कॉलेज से भी है। इसके अलावा इनका संबंध, ये कलकत्ता में एक शिक्षक भी थे। क्या थे? एक शिक्षक थे। इसके अलावा इनके बारे में कुछ और कहा जाए तो ये यूथ बंगाल मूवमेंट यानी युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली स्लाइड में कि हेनरी लुइस विविलियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कोलकाता में एक शिक्षक, युवा कोलकाता आंदोलन से संबंधित थे। उनके छात्रों ने परंपरा शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाए। यानी इनके जो छात्र थे ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए क्या किए थे? आंदोलन यानी अभियान चलाए थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। जल्दी से बोलेंगे। बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास की पहिया नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? लोक नायक बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये TRE 2 का प्रश्न है और इसका सही आंसर होने वाला है राम मनोहर लोहिया। क्या? राम मनोहर लोहिया के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं लोक नायक बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो इनका पुस्तक है गीता रहस्य। क्या है? गीता रहस्य। इसके अलावे अगर हम लोग बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो इनका एक पुस्तक का नाम है प्रिजन डायरी। क्या नाम है? प्रिजन डायरी। और ये कब लिखा गया था? 1975 में। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं तो इनका तो है ही, तो
इस प्रकार से अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, और अगला प्रश्न पर चलने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य, लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक, प्रिजन डायरी 1975, जयप्रकाश नारायण। चलिए इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। अब प्रश्न कहता है कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को प्रतिपादित किया गया था? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 का ये प्रश्न है और ये 14 दिसंबर 2023 को पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं किसके, जमींदार के, तो जमींदार के लेखक थे मौलाना जफ़र अली खां। कौन थे? मौलाना जफ़र अली खां। मौलाना जफ़र अली खान, अली खान। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉमरेड, कॉमरेड के रचयिता थे मोहम्मद अली जौहर। कौन थे? मोहम्मद अली जौहर। कॉमरेड के रचयिता कौन थे? मोहम्मद अली जौहर। और यदि हम लोग बात करते अल हिलाल, तो अल हिलाल के रचयिता कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। और इस प्रकार से अपना सही आंसर हो जाता है सी इज़ द राइट आंसर। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद है, कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर है और ज़मींदार जो है ये मोहम्मद ज़फ़र खान है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।